हम्म, देखो फर्स्ट यहाँ पे हमारा कहीं पे इम्बैलेंस होगा या ऑर्डर ब्लॉक होगा। राइट। तो मेजर कैंडल कौन सा है हमारा, ये वाला। रेड, लास्ट सेलिंग कैंडल। हम लोग को एक्सपेक्ट क्या करना है कि इसके ऊपर मार्केट क्लोज करे। अब देखो देखने में वही लग रहा है कि इसके ऊपर क्लोजिंग किया है, ठीक है। हाँ। लेकिन हम लोग को पहले नीचे भी देखना होगा कि नीचे कहीं स्विप तो नहीं किया है। अगर नीचे स्विप ओके। करके आ रहा है, इसका मतलब सारा लिक्विडिटी ट्रांसफर हो रहा है, अब इसके नीचे है लिक्विडिटी, ठीक है। ठीक है। तो इसी कैंडल के ऊपर भी लिक्विडिटी होगा, मतलब मेजर कैंडल हमारा ग्रीन कैंडल हो गया, ओके। ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, हम लोग को क्या एक्सपेक्ट करना है कि मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग करे। लेकिन ये ओके। ऊपर क्लोज नहीं किया, बट लिक्विडिटी स्विप स्विप करके फिर से नीचे आके क्लोजिंग कर दिया। मतलब राइट। जो भी लिक्विडिटी था वो इस कैंडल पे ट्रांसफर हो गया। राइट। तो ये हमारा मेजर कैंडल। अब वेट करेंगे मेजर कैंडल के हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करे। अब देखो क्लोजिंग तो हुआ है, लेकिन हमें लो भी तो देखना है कि इसका लो स्विप हुआ है या नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखो इसका पहले लो स्विप हुआ, मतलब अब मेजर कैंडल ये ग्रीन वाला है। तो अब इसका यस। ब्रेकआउट नहीं, अब इसी कैंडल का ब्रेकआउट हम लोग देखेंगे, ठीक है। ओके। अब देखो ठीक है। डायरेक्ट, अब ये कैंडल डायरेक्ट ऊपर गया एंड ब्रेकआउट किया, ठीक है। तो अभी ठीक है। इसका मिटिगेशन हमें चाहिए। अब जो नेक्स्ट रेड कैंडल आया ये इसको मिटिगेट नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट ग्रीन कैंडल आया नीचे, इसको मिटिगेट किया एंड एज अ ग्रीन कैंडल क्लोज किया। हम लोग नेक्स्ट कैंडल पे बाय करेंगे। ओके। 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 वो और एक राइट जो सर। जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो वाला भी देखना एक बार। हाँ, वो बताओ वो कहाँ पे, ये को स्क्रीनशॉट भेजा था ना शायद मैंने। देखो ये ये वाला था क्या? नहीं नहीं, ये नहीं था शायद। दूसरा भेजना, दूसरा। और एक ये नेक्स्ट। ये यही हाँ, था। ये वाला है। ये था। तो इसमें क्या किए बताओ। इसमें बताइए मेजर कैंडल कौन सी, मेजर कैंडल अपनी ग्रीन है ना, सबसे टॉप हाँ में जिसने लिक्विडिटी स्वैप की है। ये वाला, ये मेजर हाँ। कैंडल, इसके नीचे कैंडल हाँ। क्लोज हुआ, ये कैंडल उसको जाके मिटिगेट किया और फिर यहाँ पे हाँ। रिवर्सल का ट्रेड लेते हैं। लेते ना। हाँ। राइट, 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 वही वही चीज मैं बोल रहा था। हम लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे सर, जब हम लोग हाँ। बैठ के ऐसे प्रैक्टिस कर रहे थे। तो हम्म, ये ग्रीन वाला तो हम लोग समझ रहे थे कि हाँ चलो ठीक है, ये कैंडल मेजर कैंडल है। उसके बाद ये रेड वाले ने ये करी, अपनी स्वैप कर ली। आई मीन हम्म। ये नहीं, 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 रेड रेड वाली। कैंडल ने। हाँ, रेड कैंडल मेजर कैंडल हो गई। नहीं, तो नहीं, नहीं, ग्रीन कैंडल मेजर कैंडल है इसमें अभी भी। तो ये जो रेड वाली है, तो ये भी, ये इसको नीचे से इसने कैंडल से कंप्लीट किया है ना। देखो हाँ, देखो हाँ, तो देखो, कम। वो ब्रेकआउट किया है, ठीक है। हाँ हाँ, ब्रेकआउट किया है। ठीक है, तो अब मिटिगेशन देखेंगे हम लोग। अब मेजर वेज मेजर, अब ये है या नहीं हम लोग को उससे मतलब नहीं है। मेन है कि हम्म। मेजर कैंडल के नीचे नेक्स्ट कैंडल क्लोज आना चाहिए। तो नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग आ गया, तो अब मेजर कैंडल शिफ्ट करके भी कोई फायदा नहीं है। बस अब इसका मिटिगेशन देखेंगे यहाँ पे, कि मिटिगेट हुआ, ठीक है। और नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड प्लेस करेंगे। अब बताओ कि ये ग्रीन कैंडल बना और फिर रेड कैंडल बना, तो हाँ ऐसा। यहाँ पे ऐसा क्यों, अब पूछोगे ही क्यों हुआ ऐसा। राइट। लेकिन इसका राइट। एक सीधा सा ही रीजन है, नॉर्मल सा रीजन है कि कैंडल को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। ठीक है। मैंने पहले भी बताया था कि कैंडल को प्रिडिक्ट नहीं करना है, हमें हमें एनालाइज करना है, ठीक है। ठीक। नेक्स्ट, अब यहाँ इस जोन से मार्केट को नीचे जाना चाहिए। अब देखो नीचे आया ना, हाँ, आया। अब एक और इसका लॉस दिया। टारगेट कहाँ तक रहेगा सर? टारगेट बता दीजिए, क्योंकि नीचे वाले तो मिटिगेट है। हाँ देखो यहाँ पे कैसे कैसे करना है, यहाँ से नीचे से देखो कि सपोज करते हैं कि इधर पे कुछ इम्बैलेंस होगा, ठीक है। मार्केट आया इम्बैलेंस में, ऊपर गया, ठीक है। तो कैंडल वाइज कैंडल देखो पहले, ये रेड कैंडल हमारा मेजर कैंडल था, ठीक है। इसका हम्म। लिक्विडिटी स्विप हुआ, तो ये मेजर कैंडल हुआ। इसका लो स्विप हुआ, तो ये मेजर कैंडल है। इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज किया बट मिटिगेट कर दिया, मतलब इधर वाला एरिया खत्म, हम्म। ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल कौन सी है, ग्रीन वाला है। ग्रीन का लो ब्रेक हुआ, ठीक है। और इसका भी लो ब्रेक हुआ, मतलब नहीं, ये, नहीं, सर, सर, मिटिगेट कर दिया ना रेड कैंडल ने तो। हाँ रेड कैंडल मिटिगेट तो कर दिया, बट अब इस वाले एरिया में तो हम लोग फाइंड करेंगे ना इम्बैलेंस। हाँ, इम्बैलेंस, हाँ, हाँ, हाँ। तो वही मैं ठीक है। दिखा रहा हूँ कि ये रेड कैंडल का अब ये मिटिगेट किया है, बट ये मेजर कैंडल है, ठीक है। बिकॉज इसने प्रीवियस कैंडल का लिक्विडिटी स्विप किया है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे कि नेक्स्ट ग्रीन कैंडल पहले नीचे आया, लिक्विडिटी स्विप किया, फिर ऊपर गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है।
तो ये वाला, ये जो ग्रीन कैंडल, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, और देखो एग्जैक्ट उसी पॉइंट से मार्केट रिजेक्शन ले रहा था। राइट नीचे से राइट राइट नीचे राइट, पे मिटिगेट इम्बैलेंस करने है। आए नहीं तो। हाँ इम्बैलेंस मिट कहाँ से कहाँ तक है सर इसमें? ऊपर से इस सेकंड लाइन इस तक है ना? हाँ, ये वाला लाइन से लेके यहाँ नीचे वाला लाइन तक। यहाँ तक। राइट राइट राइट, इतना ही इम्बैलेंस है। राइट राइट। और ये जो ग्रीन कैंडल, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। हम्म। ठीक है, अब देखो मार्केट एग्जैक्ट इसी पॉइंट से रिएक्शन ले रहा था। अगर यहाँ पे भी इम्बैलेंस नहीं रहता, ठीक है, तो फिर हम लोग इम्बैलेंस इस पॉइंट पे शिफ्ट करते, यहाँ पे थोड़ा सा होता। ठीक है, अगर यहाँ पे भी ये मिटिगेट रहता, मतलब ये सब मिटिगेट रहता, देखो यहाँ पे तो ऑलरेडी मिटिगेट है। ठीक है, तो क्या करते हम लोग, बैक टू बैक सेल करते यहाँ तक, क्योंकि इधर पे कुछ इम्बैलेंस है ही नहीं, मार्केट क्यों रिएक्शन लेगा। मार्केट का कोई ऑर्डर इधर पे पेंडिंग नहीं है जिसको मार्केट ग्रैब करे और फिर ऊपर जाए। समझ रहे हो, इम्बैलेंस क्यों क्रिएट होता है, मार्केट वहां पे कुछ ऑर्डर पेंडिंग छोड़ के आता है। जैसे ऊपर जा रहा था तो यहाँ पे ऑर्डर उसने पेंडिंग छोड़ा था, तो उसी ऑर्डर को कंप्लीट कर रहा है, तो यहाँ पे रिएक्शन मिल रहा है। लेकिन अगर इधर पे ऑलरेडी सब मिटिगेट रहता तो कोई टू रिएक्शन नहीं बैक मिलता। डाउन के लिए ट्रेड ले सकते थे सर इसमें? हाँ, जैसे देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो आराम से ले सकते थे ना, इम्बैलेंस क्योंकि यहाँ पे है। राइट राइट राइट। ठीक है, तो रुको मैं यहाँ क्लियर करता हूँ, मैं बताता हूँ कहाँ तक ले सकते थे। देखो यहाँ से एक सेलिंग हुआ, ठीक है, हम्म। और एक यहाँ से सेलिंग हुआ, तो यहाँ वाला जो सेलिंग हुआ वो तो मिटिगेट हो चुका है। और हम्म। यहाँ से जो सेलिंग हुआ था, वो क्या हुआ, पहले इस कैंडल ने लिक्विडिटी स्विप किया और इसको ऊपर तक यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ पे है इम्बैलेंस, तो और इसके ऊपर देखो यहाँ पे भी सेलिंग हुआ है। ठीक है, बट ये क्या है, हमारा मिटिगेट हो चुका है। ठीक है, और इधर वाला तो ऑलरेडी मिटिगेट है ही, इसी रेट कैंडल से मिटिगेट हो चुका था। मतलब कि इस पॉइंट तक हम लोग आराम से सेल कर सकते हैं, मतलब ये रेट कैंडल के बाद इस पे भी हम लोग ट्रेड ले सकते थे। ओके। यहाँ पे दो ट्रेड अपना आराम से विन हो जाता, एक लॉस होता, बट यहाँ पे मार्टिंगल विन और फिर उसके अगला वाला भी विन। ओके 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 ओके। हम्म। अभी देखो, अभी ज्यादा नहीं, अभी इस टाइप से सोचो कि हम टोटल 10 ट्रेड लेंगे, उसमें कम से कम 7 विन हमारा जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे $1 लगाए, लॉस हो गया, यहाँ पे फिर से $1 ही लगाओ, हमें एक्यूरेसी चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे $1 लगाओ, अब 2 ट्रेड विन हुआ, एक लॉस हुआ, तो थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट में ही रहोगे। राइट। हाँ, तो उस टाइप से अभी चलो। ठीक है, अब इससे क्या होगा ना, अभी अभी क्या करो, जैसे देखो ये $1 का जो ट्रेड ले रहे हो वो बहुत सही कर रहे हो, लेकिन अभी किसी किसी का चार्ट में हम देख रहे थे वो $200 का ट्रेड है, टू 99% यूज कर रहा है। नहीं ठीक, नहीं, वो तो ऐसे ही, ऐसे ही भाई डेमो मैंने यूज किया था हाँ, सर। तो भले ही चाहे वो डेमो रहे, लेकिन अपना साइकोलॉजी मेंटेन रखना होगा तुम्हें। ठीक है, तो चाहे वो प्रैक्टिस, मतलब क्या होता है, जैसा तुम प्रैक्टिस करोगे वैसा ही रियल में परफॉर्म करोगे। ओके ठीक ओके ओके ओके। है, माइंडसेट अगर साइकोलॉजी। 99% का आदत डाल लोगे तो $1 का ट्रेड लेने में फिर मन नहीं लगेगा। ओके 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 ओके। हाँ, तो नहीं, मेरी, आप ही नहीं तो बोला था कि सर 5 ट्रेड लो, क्वालिटी ट्रेड लो, बिल्कुल और पांच अच्छे ट्रेड लो, अच्छे क्वालिटी अच्छे ट्रेड लो। ट्रेड लो, मतलब हाँ हाँ, अच्छे पैसे के ट्रेड लो। तो 99% यूज करने के लिए बोले हैं क्या स्टार्टिंग में। नहीं नहीं नहीं, वो तो ऐसे ही लगा हुआ था पहले से ही। हाँ हाँ, मैं तो फिर मार्टिंगल करके वो कंपाउंडिंग करके देख रहा था। मैंने वही सिंगल कैंडल मिटिगेशन से $20 से कंपाउंडिंग करके हम्म 1000, कितना $1400 बनाया सर। 7 ट्रेड लेने के बाद, 7 ट्रेड लेने के बाद सारे विन गए थे। सारे विन गए थे। मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है, देखो मैं हाँ, आपको तो भेजता वो हूँ। सब शेयर किया करो, इससे क्या होगा कि पता चलेगा, कॉन्फिडेंस आएगा सबको कि हाँ एक्चुअल में वर्क करता है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, लाइन पे रुकना सर। हाँ देखो, मतलब मैं कम से कम चार, कितना क्या, ये देखो कहाँ गया, एक है। और ये किसका था, ये पिक्चर किसका है।
मेरा ही है सर। तो यहाँ पे क्या हुआ था? ये मेजर कैंडल है, इसमें बता दो सर, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर। Just पहले मेजर कैंडल था हमारा, ठीक है। इसका लो यहाँ पे स्विप हुआ, मतलब ये रेड कैंडल मेजर कैंडल है। इसका हाई ब्रेक हुआ, मतलब ये ग्रीन मेजर कैंडल है। इसका भी हाई ब्रेक हुआ, ये रेड कैंडल मेजर कैंडल है। इसका लो ब्रेक हुआ, ये ग्रीन कैंडल मेजर कैंडल है। इसका हाई ब्रेक हुआ, ये वाला मेजर कैंडल है। और इसका लो ब्रेक हुआ तो ये वाला मेजर कैंडल है। अगेन इसका हाई ब्रेक हुआ तो ये मेजर कैंडल है। इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए। अब क्लोजिंग मिल गया, ये इसको मिटिगेट करेगा, फिर सेल का देखना है हमें। जे लास्ट में ये ग्रीन कैंडल बना, ये मेजर कैंडल हमारा बना। ये समझ में देखो आया? सर, मैं आपको भेजता हूँ, 1 मिनट। हाँ ये वाला समझ में आया? 1 मिनट, 1 मिनट डिटेल में सर नहीं समझ में आया मुझे। नहीं आया सर समझ में। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। बहुत अच्छा। वही सर, सिंगल कैंडल मिटिगेशन में ली थी मैंने ट्रेड। हाँ, मैंने बोला था ना, वो अच्छा ट्रेड है, वहां पे मिलता है। ये देखो सर, ये लास्ट था, यहाँ तक मैंने ट्रेड ली थी ऐसे करके। यहाँ से स्टार्ट किया था $20 से सर, तो टोटल 7 ट्रेड हुए थे। ओके। स्टार्टिंग यहाँ से करी थी मैंने। ये उससे स्टार्ट करके 1400 $1400 तक लेके गया था। ये सारे सिंगल मिटिगेशन वाले टाइप से हाँ ही सब ट्रेड सिंगल, उठानी थी। सब सिंगल मिटिगेशन वाला। हम्म। और देखो, लगातार लगातार मिल रहे थे। लगातार। लगातार मतलब मतलब इन द सेंस कि अलग अलग ट्रेड में। हाँ, अलग 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 वो एसेट में ना। अलग अलग देखो, एसेट भी अलग हाँ। अलग है सारा। हम्म। हाँ हाँ, अलग तो है। हम्म। ये सही है, इसी टाइप से मतलब प्रैक्टिस करना है अभी। अभी कोई ये देख करके कोई एक्साइटेड या डिमोटिवेट नहीं हो जाना, ठीक है। ये अभी हम्म। स्टार्टिंग है, तो मेन है प्रैक्टिस। तो अभी चलो इस पे मैं हाँ, बता। अब ये समझा दो सर वापस। देखो, तुम्हारा इम्बैलेंस इस साइड में होगा अगर सेल के लिए सोच रहे हो तो, राइट। ठीक है। तो ये इम्बैलेंस वाले एरिया को इस कैंडल ने टच किया, मतलब ये मेजर कैंडल है हमारा, ओके। ठीक है। इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज होना चाहिए। क्लोज तो नहीं हुआ, लिक्विडिटी स्विप हुआ, ठीक चेक है। हुआ। तो ये मेजर कैंडल हो गया हमारा, राइट। ठीक है। इसके नीचे कैंडल क्लोज होना चाहिए, बट क्लोजिंग नहीं हुआ, ऊपर चला गया कैंडल, तो ठीक है। मेजर कैंडल ग्रीन हुआ। ग्रीन हुआ। अब इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए, क्लोजिंग नहीं मिला, ऊपर में ब्रेक कर दिया। तो अब ये अगर ऊपर में क्लोज होती है तो कैंडल, अगर ये नहीं, ग्रीन कैंडल तो हम क्या क्या फर्क पड़ता है, ऊपर में क्लोज करे तो क्या हम लोग बाय थोड़ी ना कर लेंगे, हम लोग सेल के लिए सोच रहे हैं। अच्छा सेल के लिए टारगेट कर रहे हैं ना। हाँ, राइट। तो उसके बाद देखो, फिर कैंडल, अब ये रेड कैंडल मेजर कैंडल है, इसके नीचे भी क्लोजिंग नहीं आया, ठीक है। बस लिक्विडिटी स्विप हुआ, तो ये कैंडल हमारा मेजर कैंडल हो गया। इसके नीचे भी क्लोजिंग नहीं आया, तो ये कैंडल हमारा मेजर कैंडल हो गया। मेजर कैंडल हुआ। इसके नीचे भी क्लोजिंग नहीं आया, तो ये हम्म। कैंडल हमारा मेजर कैंडल हो गया। इसका हाई ब्रेक हुआ, तो ये ग्रीन कैंडल मेजर कैंडल हो गया। अब नेक्स्ट कैंडल में ना तो इसका हाई ब्रेक हुआ, ना ही इसका लो ब्रेक हुआ, तो ठीक है। ग्रीन ही मेजर है अभी तक। तो ग्रीन ही मेजर कैंडल होगा। और इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए हमें, जो कि मिल चुका है। अब मार्केट इसको टैप करेगा, फिर नीचे जाने का ट्राई करेगा। राइट, तो ट्रेड कहाँ पे लेना है इसमें? तो जब इसको टैप कर दे और कैंडल क्लोज हो जाए, तो नेक्स्ट कैंडल पे डाउन का ले लेना। ओके, मिटिगेट होने के बाद ना। हाँ। ठीक है, अंडरस्टूड।
ठीक है। मिटिगेशन वर्क करता है बहुत। वो तो अच्छा, देखो मैंने ये एनालाइज किया था। मैं दिखाता हूँ। एक कल मैंने एक छोटा सा ग्रुप बनाया था। रैग एनालिसिस करके देखो, यूरो यूएसटी का चार्ट है, हम्म। 30 मिनट का टाइम फ्रेम। ओके, ठीक और है। इस जोन पे मैंने पीओआई मार्क करके रखा हुआ है। एंड हम्म। मार्केट इसको टैप करेगा और मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट ऊपर जाएगा। नंबर देख सकते हो यहाँ पे 1.8000 का आसपास है 000 या। जोन। ठीक है। ये देखो यूरो यूएसटी का चार्ट, 30 मिनट का टाइम फ्रेम। देखो 1.800, मतलब इसी जोन के आसपास। हम्म। ठीक है। अब देखो मार्केट किस टाइप से मूव किया है, और टारगेट हमारा ये है। बिल्कुल सेम सर, ऊपर ही गया है ये। हाँ। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है? बिकॉज स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एक्चुअल में वर्क करता है। देख रहे हो किस टाइप से गिर रहा था। अब यहाँ पे एंट्री कैसे लेना है, क्यों मेरा इतना छोटा स्टॉप लॉस कैसे है, वो मैं दिखाऊं? हेलो। हाँ सर। हाँ, मैं देख दिखाता रहा हूँ। हूँ सर। हाँ, ये स्टॉप लॉस दिखाता हूँ मैं कैसे, मतलब ये छोटा है। और जब फॉरेक्स में या फिर स्टॉक मार्केट में करोगे तो तुम लोग का भी इस टाइप से स्टॉप लॉस बनेगा। देखो मार्केट का स्ट्रक्चर देखो, मार्केट डाउन आया, इसी टाइप से ड्रॉ करते हो ना। हम्म। ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस जोन में हमें चाहिए एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड पे। ठीक है। तो वैलिड स्ट्रक्चर कैसे होता है, जब मार्केट इंड्यूसमेंट ग्रैब करता है। ठीक है। तो इंड्यूसमेंट कहाँ है हमारा, इस पॉइंट पे। जब मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले लिया तो ये हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। आफ्टर वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें चाहिए सिंगल कैंडल मिटिगेशन। ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेजर कैंडल कौन सा हमारा, ये रेड वाला है, तो रेड के ऊपर कैंडल क्लोज होना चाहिए। तो यहाँ पे रेड के ऊपर तो कैंडल क्लोज हुआ नहीं, और इसके नीचे ब्रेक कर दिया, यहाँ पे, यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे हमें चाहिए सिंगल कैंडल मिटिगेशन, तो मेजर कैंडल ये वाला है हमारा। ठीक है। और इसका देखो लो स्विप हुआ है, मतलब ये जो ग्रीन कैंडल है ये हमारा मेजर कैंडल है। ठीक है। और देखो इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग हुआ। ठीक है। और यहाँ पे जब ये मिटिगेट करने के लिए आया तो मेरा ट्रेड यहाँ पे बना, स्टॉप लॉस इसके नीचे, और टारगेट एज पर 30 मिनट टाइम फ्रेम। सर एक चीज और बता देना इसमें, हाँ। जैसे आपने बोला था ना कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम वो ऑर्डर ब्लॉक लगा के रखेंगे, राइट? हाँ। फिर उसके बाद 1 मिनट का टाइम फ्रेम चेंज करके फिर हम लोग उसके अंदर से कैसे करके ऑर्डर, उसके अंदर से भी ऑर्डर ब्लॉक निकाल के रखना है क्या अपने को? हाँ 1 मिनट, नहीं 1 मिनट पे मैं बताऊंगा ये कि कैसे ट्रेड लेना। मैंने बोला ना कि 1 मिनट पे भी हमें ये वाला इस टाइप का देखना होगा कुछ पैटर्न, जैसे ये डबल बॉटम बना है ना। तो मार्केट पहले क्या करेगा, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, फिर यहाँ से ऊपर जा करके इस वाले हाई को ब्रेक करेगा। ठीक है। और यहाँ पे कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है। मार्केट जब उसको टैप करेगा तो यहाँ पे हम लोग सिंगल कैंडल मिटिगेशन पे बाय करेंगे, और यहाँ से फिर बाय करते रहेंगे जहां जहां अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो ये मतलब हमारा बहुत ही ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी हो जाता है फिर। एक तो मार्केट 5 मिनट नहीं, के। एक तो सिंगल कैंडल मिटिगेशन में प्रॉपर एक ही ट्रेड ले लो ना। सिंगल कैंडल मिटिगेशन में सर वो बिल्कुल प्रॉपर बैठती है। हाँ। तो वो अभी देखो, अभी सबको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है। मैं कम से कम, मैं अगर जीरो भी होता हूँ ना सर, 400-500 डॉलर बन के ही जीरो बनता हूँ।
ऐसा है हर बार। मतलब मेरा कितना 4 स्टेप कंपाउंडिंग बहुत तगड़ा चलता है, 4-5 स्टेप कंपाउंडिंग। हम्म। अभी देखो, सपोज करो यहाँ पे क्या है, हमारा 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो अभी अभी जस्ट मैंने यहाँ पे क्या बताया था, 3 मिनट पे क्या चाहिए हमें, एक ऑर्डर ब्लॉक में वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए, वो भी डाउन साइड पे, ठीक है। ताकि लोगों को लगे कि मार्केट अभी और डाउन जाना चाहता है, लेकिन वो डाउन जाएगा नहीं, वो जस्ट एक ट्रैप क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी होगा कि मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे हमें एक इस टाइप का वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए। जैसे मार्केट डाउन आया, ठीक है, यहाँ से ऊपर गया, ये थोड़ा सा ज्यादा नीचे रहेगा, ठीक है, फिर मार्केट यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेगा, ये वाला, ठीक है। मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, उसके बाद फिर यहाँ पे ये वैलिड, ये वाला जो अब स्ट्रक्चर है हमारा, ये वाला, ये वैलिड बॉस होगा हमारा, ठीक है। मार्केट जैसे ही इसको ब्रेक करेगा, ठीक है, यहाँ पे भी सिंगल कैंडल मिटिगेशन पे बाय कर सकते हो, या मार्केट को ऊपर जाने दो, और इस जोन में कहीं पे भी अगर मार्केट ने इम्बैलेंस क्रिएट करके रखा है, यहाँ पे इस जोन में, ठीक है, जिसके नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक है अनमिटिगेटेड, तो वहां पे अगर मार्केट आके सिंगल कैंडल मिटिगेशन फॉर्म करे, वहां पे भी ले सकते हो। ये दो जगह पे दो ट्रेड बनेगा तुम्हारा, और उसके हिसाब से फिर उसके बाद फिर इस वाले लेग को ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे कोई इम्बैलेंस है या नहीं, अगर नहीं है तो बैक टू बैक लेते जाओ, मार्केट एक बहुत शार्प ऊपर जाएगा, पूरे यहाँ टारगेट तक जाएगा। वो सर लाइव चैट में ही समझ में आएगा। हाँ तो जैसे इस टाइप का जो पैटर्न बता रहे हो ना आप, वो लाइव चैट में ही देख के समझ में आएगा सर। रुको, जैसे देखो इतना तो कर सकते हो ना, मार्केट में आने के बाद पहले 15 मिनट 10 मिनट मार्केट को ऑब्जर्व करो, अपना पेयर फाइंड करो कि किस पे अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। मैं प्रॉपर अभी देखो मैं पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, ठीक है, कि क्या क्या करना है मार्केट में आने के बाद, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनना। मार्केट में आने के बाद कम से कम तो 10-15 मिनट तुम लोग को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कौन सा पेयर में अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है, या कौन सा चार्ट फॉर्म हो रहा है, किस टाइप का, ठीक है। तो ऑब्जर्व करोगे, ट्रेडिंग व्यू ही खोल लेना, ठीक है, यहाँ पे बिकॉज लाइन वगैरह सब अच्छे से ड्रॉ हो जाता है। तो देखो यहाँ पे हम लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे, थोड़ा सा जूम आउट किए, पता चल रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। उसके बाद देखो हमें 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करना है, वो भी अनमिटिगेटेड, ठीक है। तो पहले जहाँ पे भी मिटिगेट हुआ रहेगा, वो वाला पहले देख लेना है। जैसे यहाँ पे मिटिगेट है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आके मिटिगेट कर दिया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, और यहाँ से क्या कर रहा है, देखो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ये यहाँ पे मिटिगेट हो चुका है, बट यहाँ वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है वो अभी भी अनमिटिगेटेड है। तो हमें हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, जहाँ पे हम लोग बाय करेंगे, इस पॉइंट पे हमें बाइंग करना है, ठीक है। अब चाहिए इसके ऊपर लिक्विडिटी चाहिए, तो लिक्विडिटी भी यहाँ पे है। मैंने बताया था कि जब ऑर्डर ब्लॉक फिल हो जाता है तो वो लिक्विडिटी बन जाती है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे क्या है, लिक्विडिटी ऊपर में है, और इसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब देखो मार्केट यहाँ पे आया, बट इसको टच नहीं किया है, ठीक है। अब मतलब अपॉर्चुनिटी अभी भी है हमारे पास, अब चलेंगे 1 मिनट पे, ठीक है। अब मैंने क्या बोला 1 मिनट पे, अब देखो यहाँ पे इसको रिफाइनमेंट भी कर सकते हो कि जहाँ पे अनमिटिगेटेड है, जैसे यहाँ पे, ठीक है, ये रेड कैंडल मेजर कैंडल है, इसका हाई स्विप हुआ इसलिए हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। इसको ब्रेक किया और यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, तो ये हमारा भी अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला है कि ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करने से पहले मार्केट एक हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे, वो भी वैलिड वाला। तो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखो यहाँ पे मार्केट डाउन आया, ऊपर गया, नीचे, अब यहाँ पे क्या किया मार्केट, इंड्यूसमेंट ग्रैब किया है, ठीक है। तो ये वाला लो हमारा कंफर्म हो गया, ये हमारा वैलिड
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। लेकिन इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के बाद मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को तो नहीं टैप किया ना, तो हमें यहाँ पे चाहिए कि जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाए, ये जो डाउन कैंडल आएगा इसके एक दो कैंडल या इसी कैंडल पे मार्केट इस जोन को टच कर ले, तब वहां पे लिक्विडिटी अच्छे से ग्रैप होता है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट अगेन स्ट्रक्चर फॉर्म करना स्टार्ट किया, यहाँ से डाउन, अभी इस पॉइंट पे जो हमारा इंड्यूसमेंट है वो कहाँ पे है, इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट पे नहीं तो यहाँ पे होगा इंड्यूसमेंट, ठीक है। तो मार्केट ने इंड्यूसमेंट ग्रैब कर लिया, इसका मतलब क्या है कि ये हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा डाउन साइड पे, ठीक है। देखो अब जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, मार्केट डाउन आएगा, ठीक है, जैसे भी आए आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये इस जोन को मिटिगेट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जब मेजर कैंडल देख लेंगे हम लोग और यहाँ पे सिंगल कैंडल मिटिगेशन पे हम लोग बाय करेंगे इसको, ठीक है। सेकेंड बाइंग कहाँ पे होगा हमारा, मार्केट जब इसको ब्रेक करने के लिए आया, ठीक है, तो जो जो भी ये रिसेंट हाई रहेगा हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट पहले उसको उसके ऊपर चला जाए, ठीक है। बिकॉज ये हमारा एसएमटी रहता है, मार्केट इसको यहाँ पे टच करके और भी नीचे गिर सकता है, ठीक है, इसीलिए इस पॉइंट का ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट का ब्रेक होने का वेट करेंगे, फिर मार्केट अब इधर पे हम लोग कहीं पे भी इम्बैलेंस फाइंड करेंगे, इम्बैलेंस या ऑर्डर ब्लॉक, जैसे यहाँ पे इस टाइप का ऑर्डर ब्लॉक है। अब मार्केट अगर इसको टैप करेगा तो फिर यहाँ से हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे बाय करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी 5 मिनट पे हम लोग देख चुके हैं, मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे एक सेटअप दे चुका है। तो अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट बाय करेंगे, मतलब सिंगल कैंडल मिटिगेशन पे। यहाँ पे फिर से अब कोई स्ट्रक्चर ब्रेकआउट देखने की जरूरत नहीं है। समझ में आया पूरा स्टोरी? समझ रहे हैं सर। हाँ, अभी देखो, अभी क्या कर सकते हो, इस चार्ट को देखते हुए, ठीक है, इस प्राइस को देखते हुए क्यूटेक्स ओपन करके यहाँ पे अलार्म लगाने का एक ऑप्शन रहता है, पता है ना? करते हैं, होता है सर उसमें। हाँ, तो अलार्म यहाँ पे लगा के रख सकते हो। ऐसे क्या करो, एक दो चार्ट में अलार्म लगा लो और मस्त चिल होकर के वेट करो मार्केट को अपने जोन में आने का, ठीक हम्म। है। आएगा यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ ट्रेड मिल जाएगा तुम्हें और तुम विन करके निकल जाओगे। ओके। हाँ, अभी यही करना है, अभी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप देखना। अब जैसे जैसे क्या होगा कि सम टाइम, अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मिटिगेशन पे ही लो, बिकॉज वहां पे हम्म हाई प्रोबेबिलिटी होता है। अगर बीच में लेने के लिए मैं बोल दूं, ठीक है, और अगर इम्बैलेंस वगैरह पे ध्यान नहीं रहा तो बहुत हम्म सारा फिर लॉसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट सर, हो जाता है हाँ, सर। तो थ्योरी तो है तुम्हारे पास कि हमें कहाँ तक कंटिन्यूएशन लेना है, जहां तक, जहां पे अगर इम्बैलेंस है वहां पे बचना है, अगर इम्बैलेंस नहीं है तो हम लोग कंटिन्यू बाय कर सकते हैं। लेकिन देखो, जब तुम यहाँ पे यहाँ पे जब ट्रेड प्लेस करोगे और फिर हम्म 10 मिनट तक मार्केट में जब न्यू अपॉर्चुनिटी फाइंड करोगे, तो यहाँ पे तुमको दिखेगा ना चार्ट फॉर्म होते हुए, जब यहाँ से मूव आएगा तो एनालाइज तो करोगे ही कि भाई यहाँ से कंटिन्यू क्यों ग्रीन कैंडल बना है। तो चलो इसको ऑब्जर्व करते हैं, तो यहाँ पे तुम्हें ऑब्जर्वेशन पे पता चलेगा कि यहाँ पे तो कोई इम्बैलेंस नहीं है। इसका मतलब कि मार्केट जब इम्बैलेंस नहीं रहता है तो मार्केट फास्ट मूव देता है, ठीक है। तो हम्म, नेक्स्ट टाइम से फिर तुम भी यहाँ पे ट्रेड प्लेस करोगे, बट पहले ऑब्जर्व तो कर लो मार्केट को। हाँ ये भी सही है। हाँ, अभी जैसे देखो मार्केट ट्रेड ऊपर लेना जाएगा। कहाँ से सर? ट्रेड यहीं से लेना है ना, नीचे जो टैप करने के बाद ही से ट्रेड लेना है क्या? हाँ, जब मार्केट इसको हाई, ये हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है, ठीक है, हाँ। मार्केट इसको टैप करेगा। अब देखो दो कंडीशन में इसको मार्केट टैप करता है, एक डायरेक्ट आया, जैसे देखो, तो सर, तो बाइनरी में हमको यहाँ पे देखने से सेंस बनेगा क्या कि ये बेसिकली हम लोग इंट्राडे के लिए ऐसे करके ट्रेड ले सकते हैं ना सर? नहीं नहीं नहीं, बाइनरी में इंट्राडे तो नहीं, बाइनरी के लिए मैं बता रहा हूँ। बाइनरी के लिए मैंने क्या बोला कि यहाँ पे तुम ट्रेडिंग भी ओपन करके रख सकते हो और सेकंड पेज पे तुम्हारा बाइनरी रहेगा, क्यूटेक्स रहेगा, ठीक है। हम्म। यहाँ पे दोनों में तो सेम ही कैंडल फॉर्म होगा ना, हाँ हाँ। ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे दो ग्रीन कैंडल बन गया, तुम्हें पता है कि अब इस
जैसे यहाँ पे देखो, अभी जैसे 2 ग्रीन कैंडल बना, सपोज करो कि इस कैंडल के, या फिर यहाँ देख लो कि मार्केट जब इसको मिटिगेट करने के लिए आएगा तो मुझे बाय करना है। तुम्हें डायरेक्शन पता चल गया। अब इसका क्या काम है? अभी इसका कुछ काम नहीं है। अब आराम से क्यूटेक्स ओपन कर लो और वेट करो मार्केट इस रेड कैंडल को मिटिगेट करने के लिए आए। तो ये तो तुमको क्यूटेक्स में भी दिखेगा ना। हाँ दिखेगा। पर देखो अभी है कि तुम्हें ये सब कुछ ड्रॉ करने का जरूरत पड़ सकता है, इसीलिए मैं बोला कि ट्रेडिंग व्यू रखो। बट जैसे एक्सपीरियंस आ जाएगा फिर छोड़ दो, ये सब कोई काम का नहीं है। आराम से मस्त क्यूटेक्स ओपन करो और 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाओ। एक ही बार में 1-2 बार अच्छे से चार्ट देखोगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे अनमिटिगेटेड है, मतलब इम्बैलेंस वाला ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसके ऊपर लिक्विडिटी है। ठीक है, तो ये जोन ड्रॉ करके बैठ जाओ मस्त। मतलब हॉरिजेंटल ये लाइन एक अभी इधर पे। 5 मिनट का आपने सर ये 5 मिनट का खोल के रखा, राइट? तो हाँ हाँ 5 मिनट में ये अपन ने फाइनल। ये बना दिया ऑर्डर ब्लॉक, ये है राइट। हाँ। अब उसके बाद 1 मिनट में जाके फिर इसमें तो बहुत सारी कैंडल्स दिख जाएंगी हमें। हाँ तो मैंने क्या बोला कि हमें 1 मिनट पे क्या चाहिए, एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए हमारे ऑर्डर ब्लॉक के डायरेक्शन में। जैसे यहाँ पे है वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये वैलिड क्यों है? हाँ हाँ। मार्केट ने ओके, इंड्यूसमेंट। यस यस यस, गॉट इट। ठीक है, तो ये गॉट इट। ये सेम कंडीशन ना देखो यहाँ पे बनेगा, इस पॉइंट पे बनेगा। ठीक है, मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगा, मैक्सिमम लोग यहाँ पे चलो ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया, सेल करो। ठीक है, और नीचे ऑर्डर ब्लॉक है, उन लोग को पता नहीं है। मार्केट यहाँ पे ट्रैप करेगा उन लोग को और फटाक से एक स्पाइक देगा ऊपर के साइड। और यहाँ पे जैसे ही तुम्हें सिंगल कैंडल मिटिगेशन मिले फटाक से बाय कर लो। ओके, ऑल राइट। सर ठीक। मेरा कंफ्यूजन ये हो रहा है कि जैसे थ्योरी पढ़ रहा हूँ तो समझ में आ रहा है ये हम्म सिंगल मिटिगेशन के बारे में। बट हम्म जैसे कि चार्ट पे प्रैक्टिस करने बैठता हूँ ना तो थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। ऐसा क्यों हो रहा कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है तुम्हें है? बिकॉज तुम हर जगह सोच रहे हो कि जहां पे भी सिंगल कैंडल मिटिगेशन बने वहां पे मार्केट रिवर्स हो। आपकी एक मैंने डे 3 वाली वीडियो देखी थी, उसमें आपने बताया था कि हम्म जो सिंगल मिटिगेशन है या तो फिर जहां ऑर्डर ब्लॉक होगा वहां पर एक बनेगा, ज्यादातर हम्म मिलेगा, मतलब मेजोरिटी ज्यादा रहती है सिंगल हम्म कैंडिडेट की। एक जहां हम्म ऑर्डर ब्लॉक है वहां पे मिलता है, और एक जहां पे ट्रेंड चल रहा है। इंड्यूसमेंट, हाँ जहाँ पे जहाँ इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट होता है वहां पे मिलता है, और तीसरा जहाँ पे ट्रेंड चल रहा है वहाँ 3 जगह जो सिंगल मिटिगेशन है वो ज्यादा होता है वहां पर, राइट? तो ट्रेंड चल रहा है ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला होगा। हाँ कुछ ट्रेंड मतलब ऐसा ही था, मतलब दो तो ये है जहाँ मैं पे देखो इंड्यूसमेंट होता है। मैंने बोला था कि सिंगल कैंडल मिटिगेशन हम लोग आफ्टर इंड्यूसमेंट ले सकते हैं। ठीक है, और सेकंड ले सकते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक पे, एंड थर्ड ले सकते हैं जब मेजर कैंडल प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया हो तो उस कैंडल को एज अ सिंगल कैंडल मिटिगेशन हम लोग यूज में ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये वाला जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, इसने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया और ऊपर जाके क्लोजिंग किया, तो इस कैंडल को हम लोग एज अ सिंगल कैंडल मिटिगेशन वर्क करवा सकते हैं। कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुआ, इसको आके मिटिगेट किया, हम लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं। लेकिन ये तब करेंगे जब हमारा इस एरिया से लेके इस ऊपर तक के एरिया तक, मतलब हम लोग को पता है कि हमने यहाँ पे बाइंग किया है। ठीक है, अब मार्केट को यहाँ तक जाना है, तो इस बीच में अगर इस टाइप का सेटअप मिले बाइंग वाला, जब प्रीवियस कैंडल का लिक्विडिटी स्विप हो, फिर यहाँ पे सिंगल कैंडल मिटिगेशन का रूल अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो सर मेजर कैंडल हम लोग नीचे से कैलकुलेट करते हुए आएंगे क्या सर? भाई यहाँ पे जैसे देखो, सपोज जैसे करो, ये देखो हुआ मिटिगेट, एक हुआ, एक ट्रेड देखो मिल गई। यहाँ देखो, यहाँ पे हाँ। देखो, यहाँ पे जैसे सपोज करो ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, हम्म। यहाँ पे फर्स्ट बना, ये फेल हो गया, सेकंड बना, ये पास हो गया, हमने बाई किया, हमें विन हो गया। ठीक है, विन हो गया, राइट। ठीक है, हाँ। विन हो गया। तो हम्म, अब यहाँ से अभी छोड़ दो ट्रेड, वेड मत करो। ठीक है, हाँ हमें क्या चाहिए? बाइंग अपॉर्चुनिटी चाहिए। ठीक है, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ एसएमसी एक ऐसा चीज है जो 5 सेकेंड पे भी सेम वर्क करता है, 1 मिनट पे भी वर्क करता है, 5 मिनट पे भी, 10, 15, 1 मंथ का भी चार्ट ओपन कर लो, सेम थ्योरी ही वर्क करेगा। ठीक है, और थ्योरी राइट। में क्या है कि बस हमें बाय कब करना है? जब मार्केट अपना लो ब्रेक करता है ना। हम लोग बाय कब करते हैं? जब मार्केट अपना लो ब्रेक करता है। लो ब्रेक करता है, तो राइट। सेम चीज अब देखो,
ये जो मैंने चार्ट बनाया है ये हो सकता है कि 5 सेकंड के चार्ट के लिए पूरा का पूरा ट्रेंड हो, ठीक है, लेकिन ये 5 मिनट का एक सिंगल कैंडल भी हो सकता है, राइट। ठीक है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अब हो सकता है ना, यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे हो सकता है कि 2 कैंडल फॉर्म हुआ हो, एक यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक, 2 कैंडल। हम्म। तो मैं नहीं क्या, अब सर जैसे ये हो गया, अपन ने एक ट्रेड ले लिया, अब इसके बाद आगे का पूरा मार्केट छोड़ देंगे हम लोग? नहीं नहीं नहीं, सुनो, छोड़ना नहीं है, वहां पे हमें देखते रहना, हमें अपॉर्चुनिटी फाइंड करना है। हाँ अभी देखो हाँ। आप कैसे यहाँ, अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे सर इसमें? हाँ देखो, जैसे मैंने क्या बोली, ये 5 सेकंड के लिए हो सकता है पूरा का पूरा ट्रेंड हो, लेकिन ये 1 या 2 मिनट के चार्ट के लिए एक सिंगल कैंडल हो सकता है, ठीक है। राइट। मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, लो ब्रेक होने का। तो तो अगर ये एक सिंगल कैंडल है तो क्या मैं इस सिंगल कैंडल के लो ब्रेक होने का बात नहीं कर रहा हूँ? दोनों एक ही चीज है ना, हाँ। चाहे ये 5 सेकंड का ट्रेंड देख लो या फिर ये सिंगल कैंडल को देख लो, है तो सेम चीज, राइट। है ना। तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि अगर सिंगल कैंडल का, अगर प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक होता है, मतलब यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे मार्केट ने अगर लो ब्रेक किया, तो हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं, बाइंग करने का, राइट। है ना। तो यहाँ पे भी राइट। सेम चीज अप्लाई होगा कि जब भी ग्रीन कैंडल का, ठीक है, जब भी ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक हो, या फिर जब भी मेजर कैंडल का लो ब्रेक हो, जैसे यहाँ पे मेजर कैंडल, अब देखते जाओ, मेजर कैंडल तो हाँ देखना हाँ आसान है ना, हाँ। तो ठीक जिसका है। भी हाई लो ब्रेक हो वो हमारा मेजर कैंडल, हम्म। लेकिन जब भी लो हाँ। ब्रेक हो, जब भी लो ब्रेक हो, हाई ब्रेक हो तब नहीं, जब लो ब्रेक हो तब हम यहाँ पे सिंगल कैंडल मिटिगेशन को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी अभी कैसे करोगे? जैसे अब ये अपन ने एक ट्रेड ले लिया, अब कौन जैसे सी कैलकुलेट, अब कौन से कैंडल से हम लोग कैलकुलेट करेंगे? जैसे देखो यहाँ पे इस कैंडल पे तो ट्रेड बन गया हमारा, हाँ, ले लिया। राइट। एक ट्रेड हो गया। ठीक वेन है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हुआ, प्रीवियस कैंडल का लिक्विडिटी स्विप हुआ, ट्रिप हुआ, ठीक है। तो इस कैंडल मेजर के ऊपर कैंडल हमें रेड हो गया। क्लोजिंग चाहिए, हाँ, तो इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। बट अभी क्या हो हाँ गया, हाई स्विप हो गया। हाँ, हाई स्वेप हो गया। हाई स्विप का मतलब क्या होता है, हम लोग सेल कब करते हैं मार्केट में, जब हाई ब्रेक होता है। हाई ब्रेक होता है। तो राइट। यहाँ पे ये सेटअप इनवैलिड हो गया, इनवैलिड हो गया। ठीक है। यहाँ पे भी लो ब्रेक हुआ, लेकिन ये तो इंटरनल कैंडल है, मेजर कैंडल ये वाला है हमारा, हाँ। राइट। ठीक है। अब देखो यहाँ पे लो ब्रेक होगा तो कुछ नहीं करना है, बट यहाँ पे देखो ये मेजर कैंडल है हमारा, सॉरी, इसका हाई ब्रेक हुआ मतलब ये वाला मेजर कैंडल है, देखो इसका लो ब्रेक हुआ, ये हाँ, लो ये ब्रेक मेजर हुआ। कैंडल हो गई। तो ये मेजर कैंडल हुआ, तो इसके हाँ। ऊपर कैंडल क्लोज होना चाहिए, ये हो गई। और कैंडल नहीं क्लोज, नहीं, फिर से सर, ये समझाओ फिर से, कैसे क्या हुआ ये? इसका हाई ब्रेक कर दिया, राइट, तो ये मेजर कैंडल हो गई। ठीक है। अब ये मेजर कैंडल है, तो मैंने कब बोला बाय कब करना है हमें, जब कैंडल का लो ब्रेक होता है। हाँ, तो अब लो तो ब्रेक किसने किया तो ही नहीं है। यहाँ पे इस कैंडल ने लो ब्रेक किया, फिर ऊपर अच्छा, जाके लो क्लोज। ब्रेक करके हाई बनाया, ऐसा कुछ है क्या? हाँ नहीं, अगर ये लो ब्रेक करके एज अ रेड कैंडल ही रह जाता, तो भी हाँ। इस कैंडल का हाई के ऊपर जब कैंडल क्लोज होता, हम्म। तब हम लोग मिटिगेशन का रूल अप्लाई करते हैं। बट ये क्या किया, ओके। लो ब्रेक किया एंड ऊपर जाके क्लोज कर दिया, ठीक है। मेजर ठीक है। कैंडल कौन सा है हमारा, ये वाला। हाँ, अब इसके ऊपर क्या कर रहा है कैंडल, क्लोजिंग किया एंड यहाँ पे क्लोजिंग मिटिगेट किया, हम लोग के यहाँ लिए पे तो। बाय कर सकते ओके। हैं। अभी अभी ये वर्क क्यों कर रहा है, अब इसको समझो। लाइन चार्ट पे हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं, ऐसे ऊपर गया मार्केट, डाउन आया, फिर ऊपर गया, डाउन आया, फिर ऊपर गया। तो यहाँ पे जब ये मिटिगेट हो रहा है तो क्या हो रहा है, ट्रेंड में आफ्टर मिटिगेशन बाइंग आ रहा है ना। हाँ 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 हाँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने इम्बैलेंस क्रिएट किया था, मार्केट इम्बैलेंस को फिल किया फिर ऊपर गया। तो ये सेम चीज सिंगल कैंडल पे भी अप्लाई हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसे हाँ सिंगल कैंडल मिटिगेशन बोलते हैं, बट है वही चीज, मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, समझ रहे हो। एसएमसी का हाँ। यही राइट। खास बात है कि जो चीज तुम सिंगल कैंडल पे देख रहे हो वही तुम्हारा ट्रेंड है, मतलब सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझने का देरी है, बाकी पूरा बस चार्ट यही सर, सब कुछ। यही विक विक का थोड़ा समझा देना, जो विक आपने बताई है ना,
जैसे अब इसने लो, इसके लो को ब्रेक कर दिया था किसने? ये पहले वाली ग्रीन कैंडल ने। एक मिनट, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट। जैसे ये आपने बताया, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, इसका लो इसने ब्रेक कर दिया, राइट? इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया लो। अब लो ब्रेक कर दिया तो अब उसके बाद हम लोग मिटिगेशन का वेट करेंगे कि इसका मिटिगेट हो, ये वाली कैंडल का, राइट? ये वाली कैंडल का मिटिगेट नहीं वेट नहीं नहीं, करेंगे। ये अरे ये कैंडल का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, बिकॉज ये ये वैल्यू कहाँ कैंडल रही, क्योंकि वो रेड रेड कैंडल के लिक्विडिटी अंदर ग्रैब कर ली उसके बराबर वाली ने। लो ब्रेक वो उसके बाद वो मेजर कैंडल बन गया वो। अरे भाई, फिर से ये बताओ। वाला जो ये जो ग्रीन कैंडल है ना, हाँ इसका कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज ये इंटरनल कैंडल है, ये इनसाइड बार है इस हाँ, प्रीवियस। इनसाइड बार है, हाँ कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, राइट, तो ये जो मेजर कैंडल है वो ये रेड कैंडल है। राइट। ठीक है, तो यहाँ पे मेजर कैंडल का लो ब्रेक हुआ है। अच्छा, मेजर कैंडल का लो ब्रेक किया, राइट 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 हाँ, राइट। इसीलिए हम लोग यहाँ पे हाँ मिटिगेशन। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया, ये देखो दोनों में अपर साइड पे हल्का हल्का विक नजर आ रहा है। हाँ मतलब क्या है, दोनों का सेम हाई है, इसीलिए दोनों हाँ, में अपर साइड पे हल्का हल्का विक। लेकिन अगर ये हल्का सा भी ब्रेक हो जाता ना, तो तो ये मेजर मेजर कैंडल कैंडल रेड होगा, होता। हाँ, तो ये सेटअप खत्म। क्यों सर? अगर अपन रेड को वो मानते ना सर, क्योंकि रेड वाली फिर मेजर कैंडल हो जाती है ना सर। हाँ रेड वाली मेजर कैंडल होती तो फिर इसके हाई को ये जाता, फिर ग्रीन वाली कैंडल। नहीं नहीं नहीं, पहले सुनो, पहले सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ। हम लोग सेल कब करते हैं? जब मार्केट में हाई ब्रेक होता है। हाँ ठीक है, यहाँ पे ब्रेक हुआ तब ना हम लोग डाउन के लिए जाते हैं। हाँ, राइट। हम लोग ट्रेंड के बीच में है, हम लोग ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं है। ठीक है, हम लोग ट्रेंड के बीच में है, तो ट्रेंड के बीच में हमें सिर्फ तभी बाय करना है जब हमें डायरेक्ट सिंगल कैंडल मिटिगेशन मिले। जैसे हाई ब्रेक हुआ तो अब ये मेजर कैंडल हो गया, लो ब्रेक हुआ तो ये मेजर कैंडल हो गया, ये वाला चक्कर यहाँ पे नहीं अप्लाई करना है, फंस जाओगे यहाँ पे। ठीक है सर। हाँ, बस लो ब्रेक हुआ तो लो ब्रेक होने के साथ देखो फास्ट मूवमेंट आया। ठीक है, दो कैंडल इन साइड बार बना है। ठीक है, इसका लो हाई अभी भी प्रोटेक्टेड है, और जब ब्रेक हुआ है तो डायरेक्ट ब्रेक हुआ है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सिंगल कैंडल मिटिगेशन अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, तो हम इसके लिए ग्रीन कैंडल ही देखेंगे, अगर रेड कैंडल मेजर कैंडल बनी तो नहीं, दे नहीं छोड़ देंगे नहीं अपन। नहीं, अरे मैंने छोड़ने का बात कहाँ बोला, मैं क्या बोला कि ये जो कैंडल है ये अगर रेड में भी क्लोज होता इस टाइप से, है ना, नेक्स्ट कैंडल हमें चाहिए कि इसके ऊपर क्लोज करे, इसके ऊपर। और ओके जब ये ओके। मिटिगेट करने अगर के लिए आएगा अगर तो हम लोग बाय करेंगे। अगर ये रेड कैंडल ऊपर रहता तो, मतलब ऐसा रहता तो। जैसे देखो, ये हमारा मेजर कैंडल है। ठीक है, ठीक है, इसका लो ब्रेक किया इस वाले रेड कैंडल ने। ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट कैंडल क्या चाहिए हमें कि ये डायरेक्ट ऊपर जाके ऐसे करके क्लोज करे, डायरेक्ट। ये क्लोज नहीं कि करे, पहले राइट राइट। लिक्विडिटी स्विप किया हाँ, फिर ऊपर जाके क्लोज कर रहा है, नहीं, ये डायरेक्ट ऊपर क्लोज होना चाहिए। फिर यहाँ पे हमें नेक्स्ट कैंडल मिटिगेट करेगा, फिर हम लोग बाय करेंगे। ओके ओके ओके। और ये जो सेटअप जो बनेगा, अगर ये रेड कैंडल ऊपर है तो ये सेटअप सेल के लिए बनेगा ना? कौन सा? ये अगर ये रेड कैंडल में ऐसा रहता, ये इसका हाई को क्रॉस कर देता, डन। हमारा अगर आवाज ये बहुत रेड धीरे धीरे का आ रहा है। हाई इसके हाई को क्रॉस वॉइस करता तो बहुत इसके। स्लो आ रही है तुम्हारी। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ भाई अभी थोड़ी। हाँ, ये रेड कैंडल अगर इसके जैसे ग्रीन कैंडल इसके हाई, ये जो ग्रीन कैंडल के हाई को ये कर देता, रेड कैंडल अगर क्रॉस कर देता, देन इधर पे ड्रॉ करो ना, ड्रॉ करके बताओ। ये ड्रॉ करके दिखाना सर, ये कर तो रहा हूँ ये। वो सर आप अपना ये चीज हटा दो तो आज अच्छा सामने। अच्छा। हाँ। हाँ हाँ, ये अगर होता ऐसे होता। नहीं तो ये सेटअप फेल हो जाता फिर। ये सेटअप किसके लिए है? अगर हम सेल के लिए सेटअप देखेंगे तो कैसा होना चाहिए कैंडल हाँ, का फॉर्म? तब ये सेल। बताओ सर। देखो, जब हम लोग सेल के लिए सोचेंगे तो हमें क्या चाहिए, हाई ब्रेक चाहिए। हाँ, हाई ब्रेक चाहिए। हमें हाई तो ब्रेक ये चाहिए। सेल के लिए, हाँ ये सेल के लिए सेटअप हो जाएगा ना? ये जैसे हाई ब्रेक किया प्रीवियस कैंडल का एंड एज अ रेड कैंडल क्लोज किया। ठीक है,
अब इस हाँ रेड कैंडल के नीचे हमें एक डायरेक्ट कैंडल क्लोजिंग चाहिए, डायरेक्ट आकर ओके। के फिर मिटिगेट होगा, हम लोग डाउन का लेंगे ट्रेड। यस, यही यही मेरे को जानना था, दैट्स इट, समझ गया हम्म, सर। इसी टाइप से। मतलब हायर में लो ब्रेक होना चाहिए और लोअर में हायर ब्रेक होना चाहिए, ओके। तो स्टार्टिंग से क्या मैं बता रहा हूँ, यही तो है कि हमें सेल तभी करना है सर जब वो मार्केट। विक, ये ये तो आपने समझाया सर, बट ट्रेड लेते वक्त ना, जब अभी हम लोग बाइनरी में ट्रेड ले रहे हैं, अभी इंट्राडे फॉरेक्स में लेना होता तो पूरी कैंडल ही लेके चलते हम लोग। अभी क्या रहता है, बाइनरी में पर्टिकुलर पर कैंडल को देख के ट्रेड लेना होता सर। बिल्कुल, देखो मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया कि कैंडल कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि ये कैंडल ग्रीन ही बनेगा, ठीक है, लेकिन हम लोग राइट। उसको एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ यहाँ से ग्रीन बनना चाहिए, ठीक है, जिसमें कि एसएमसी बहुत एक्यूरेट है, बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, राइट। ठीक है, ये समझना पड़ेगा। सर आपके जो पिछला जो बैच था, हम्म, उनको एसएमसी कितने दिन में समझ में आ गई थी सर? भाई मैं बता रहा हूँ ना, ये सब कुछ उन लोग को हम पढ़ाए नहीं है। तो फिर क्या पढ़ाया सर? देखो उन लोग को बस मैंने क्या बताया, ये होता है इंड्यूसमेंट, हम्म। मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो इस ऑर्डर ब्लॉक से बाय करना, ठीक है, और बाइंग का मैंने 3-4 सेटअप बता दिया कि देखो जब हम्म। ऐसे ऐसे फॉर्म हो तो बाय करना, कहाँ तक बाय करना है, तो इस पॉइंट तक बाय करना है, बस। इतना कुछ बताया, और वही थोड़ा बहुत इम्बैलेंस वगैरह। बट मैं तुम लोग को क्या बता रहा हूँ, पूरा लिक्विडिटी समझा रहा हूँ, उन लोग को मैंने लिक्विडिटी नहीं समझाया, बिकॉज 10 दिन का ही ओके। टाइम दिया है, ठीक है, तो पूरा एसएमसी तो नहीं समझा सकते हैं ना, थोड़ा बड़ा 10 दिन में चैप्टर। तो एसएमसी नहीं हो सकती सर कभी भी। क्या? 10 दिन में बस ये है ट्रिक, स्ट्रेटजी बताई जा सकती है कि हाँ ये स्ट्रेटजी है, ये फॉलो कर लो, ट्रेड ले लो बस। हाँ, तो वही तो मैं बता रहा हूँ, तो इसीलिए वो पहले कोर्स था, अभी मैंने मेंटरशिप इसीलिए स्टार्ट किया है कि प्रॉपर वे में मैं समझा पाऊँ एसएमसी। अभी देखो, ठीक। मैं इम्बैलेंस मैंने बताया, ठीक है, मैं हम्म। इम्बैलेंस पढ़ा के छोड़ भी सकता था, लेकिन इम्बैलेंस के पीछे का लॉजिक भी मैंने बताया कि आखिर इम्बैलेंस क्रिएट होता हम्म। क्यों, ठीक है। अब जब लॉजिक समझ लिक्विडिटी में की आया तो वजह से। लॉजिक से क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जैसे मैंने बोला कि भाई यहाँ पे इम्बैलेंस है, तो मैं अब नहीं भी बोलूंगा ना, हम्म। तो भी तुम लोग को लगेगा कि जब मार्केट इस पॉइंट पे आएगा ना तो ये रिएक्शन जरूर देगा, बिकॉज बड़े प्लेयर का यहाँ पे क्वांटिटीज पेंडिंग है। हाँ ये पेंडिंग है यहाँ पर, वो आएगा जरूर। हाँ, तो और यहाँ पे आना है मार्केट को, ये भी कंफर्म है, बिकॉज बिना वो आज नहीं ऑर्डर। आएगा तो कल आएगा, लेकिन आएगा जरूर। हाँ, तो देखो ये सब कैसे हो पा रहा है, बिकॉज इसके पीछे का लॉजिक पता है, और जितना भी प्राइस एक्शन है वो बिना किसी लॉजिक पे है, वो किसी लॉजिक पे नहीं है। देखो इस टाइप का ट्रेंड लाइन क्रिएट हुआ, ठीक है, हम्म। इसका जब ब्रेकआउट आएगा तो सब इसके रिटेस्ट पे यहाँ पे सेल करेंगे, ठीक है, और इस टाइप का ट्रेंड लाइन बनाओ, इसके भी यहाँ, इसके भी रिटेस्ट पे वो लोग सेल करते हैं, ठीक है। अभी देखो, अगर हम लोग इम्बैलेंस को चेक करें तो हम्म। यहाँ पे इम्बैलेंस नहीं है, हाँ यहाँ तो नहीं है, हाँ, तो क्योंकि मार्केट कहाँ तक कंप्लीट जाएगा, कम। मार्केट यहाँ तक आराम से आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ नेक्स्ट वाले पिक्चर में क्या होगा, यहाँ पे इम्बैलेंस है और यहाँ पे यहाँ फुल पे एंड भी है, है। यहाँ पे फिल हो गया है इम्बैलेंस, बिकॉज ये हम्म। एसएमटी है, स्मार्ट मनी ट्रैप है, तो इसको तो फिल होना ही है, और यहाँ पे हम्म। लिक्विडिटी क्रिएट होगा। अब क्या होता है कि मार्केट में ये लोग सेल तो करते हैं, थोड़ा नीचे जाता है फिर फटाक से ऊपर आ जाते हैं, अब वो लोग ओके। कंफ्यूज, वो लोग कंफ्यूज, भाई ये क्या हो रहा है। जब इस तरीके से ट्रैप बन रहा है। राइट। राइट, ये तो ट्रैप हो गया पूरा। हाँ, उन लोगों को कभी कुछ पता ही नहीं इम्बैलेंस क्या होता है, बिग प्लेयर क्या करते हैं, वो लोग भी
अज्यूम करते हैं कि बिग प्लेयर आफ्टर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट वो लोग भी सेल करते हैं, उन लोग को ये पता है। हम्म लेकिन हाँ वो लोग सेल करते हैं, लेकिन वो लोग एक्चुअल सेलिंग यहाँ पे नहीं करते हैं, वो लोग यहाँ पे जाकर के अपना एक्चुअल बाइंग करता है। क्योंकि देखो मार्केट नीचे कौन लाता है, वही लोग लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उनका हैवी क्वांटिटी नहीं रहता है, अगर हैवी क्वांटिटी यहाँ पे रहेगा तो मार्केट पूरा नीचे गिर जाएगा। हैवी क्वांटिटी उन लोग का क्योंकि यहाँ पे रहता है, प्राइस हाई जिसके है, बाद वो हमेशा मार्केट, लोअर प्राइस पे ही क्वांटिटी ज्यादा रखेगा ना, कोई भी बंदा होगा बिल्कुल कोशिश सब लोग करेगा यहाँ कि पे लोअर चाहते प्राइस हैं। पे ही क्वांटिटी ज्यादा मिले, हम्म। और ऊपर से जाके वो भले वो सेल करेगा, तो वो तो नॉर्मल मार्केट है उसी तरीके से चलेगा। हाँ यहाँ पे देखो ये लोग सेल करता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे बाय किया, ठीक है, हाँ, और यहाँ से यहाँ पे बाई जाएगा करेंगे तो ये हमेशा। जो सेलिंग वाला क्वांटिटीज है इसको यहाँ पे एग्जिट कर देता है और अपना हाँ, बाइंग वाला कंटिन्यू कर देता राइट राइट राइट। सर, है। ऑर्डर ब्लॉक। ओम ओम का ये क्वेश्चन था, पूछ हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, जैसे ये जो फर्स्ट ड्राइंग बनाई है ना आपने, हम्म। ये वाली, हम्म। ये वाली, तो इसमें मतलब ये क्या था कि, सॉरी, मतलब जैसे कि ये सपोज दैट ये यहाँ से ये चला, ठीक है, ये चला, ठीक है, यहाँ इंड्यूसमेंट हुआ, फिर ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, ठीक है, तो ये तो जितनी लिक्विडिटी थी यहाँ पे, मतलब जितने भी स्टॉप लॉस थे वो हिट हो गए, तो लिक्विडिटी हम्म। अब यहाँ पर होगी ना, कहाँ पे? ये चीज, मतलब यहाँ पर होगी, ये जो चार्ट जब नीचे आएगा, तो ये हम्म। यहाँ की जो लिक्विडिटी होगी ये ग्रैब करने के लिए आएगा, राइट ना? नहीं नहीं नहीं। एक बार फिर से इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिएगा जरा। हाँ देखो, लिक्विडिटी कैसे होता है जो देखो। आपने उस दिन शायद कल या परसों बताया था कि जिस तरीके से, हाँ मतलब जब वो, ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट एक हो तो जाता है तो सर वो मुझे वो लिक्विडिटी बन जाती ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी जो बताई ना आपने, वो मेरे को समझ में नहीं आई, ट्रेंड लाइन हाँ, लिक्विडिटी कैसे हो गई। कि है। ठीक वो है ठीक है जब ठीक है सारे ठीक स्टॉप है। लॉस हिट हो गए, लिक्विडिटी नीचे है, वो वाला फिर से एक बार रिपीट करिएगा। देखो पहले पहले डबल टॉप समझो, बिकॉज सबसे हम्म फेमस लिक्विडिटी यही होता है। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। मार्केट ऊपर, अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट स्विंग पे कोई सेल करेगा क्या? अगर 10 बंदे हैं तो इसमें से 2 या 3 बंदे ही यहाँ पे सेल करना चाहेंगे, हम्म, ठीक है। ठीक है। हाँ, अब कॉमन जब है। मार्केट यहाँ पे आया और यहाँ से फिर से जब रिएक्शन दे रहा है इस ऑर्डर ब्लॉक से, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक तो फिल हो गया, हम्म लेकिन यहाँ पे ट्रेडर्स का पार्टिसिपेशन और बढ़ गया है, बढ़ गया। ठीक है। हम्म तो इसके ऊपर क्या है? लिक्विडिटी, इसके ऊपर भी लिक्विडिटी और इस हाई के ऊपर भी लिक्विडिटी है, ठीक है। तो हम्म सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, हमें स्विंग के नीचे लिक्विडिटी होता है। मतलब अगर ये मिटिगेट हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है, यहाँ पे लिक्विडिटी और इंक्रीज हो गया है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी है और यहाँ पर भी लिक्विडिटी है, ठीक है। स्विंग के नीचे या ऊपर लिक्विडिटी होता है। समझे हम? तो ये ट्रेंड लाइन का मतलब क्या है यस। कि ये ट्रेंड लाइन का मतलब फिर क्या हो गया कि इस पॉइंट से लेकर के पूरा इस पॉइंट तक सिर्फ क्वांटिटीज भरा हुआ है। ये जितना सेलिंग ये हो रहा है ना, इसका मतलब है कि लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं यहाँ पे, ये और उसके बाद मार्केट यहाँ से मूव कर जाएगा। नीचे आके एकदम से फिर ऊपर जाएगा। हम्म। देखो क्या होता है कि ट्रेंड लाइन जो ट्रेडर, दो तरह के ट्रेडर होते हैं, एक ब्रेकआउट होने का वेट करता है और एक ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट लेकर के चलता है। मार्केट यहाँ पे टच करेगा फिर ऊपर हम लोग बाय करेंगे। दो तरह के होते हैं ना ट्रेडर। हाँ, होते हैं तो सर। यहाँ पे बाइंग भी हो रहा है, अब जो बाय कर रहा है उसका स्टॉप लॉस कहाँ है? इसके नीचे। इसीलिए देखना मार्केट ट्रेंड लाइन पे आता है, थोड़ा सा रिएक्शन देगा फिर ब्रेक करता है वो, ताकि यहाँ पे भी। इस सिचुएशन में हम लोग नीचे वाला और एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे, वहां से टैप करने के बाद फिर हम लोग बाय के लिए ट्रेड लेंगे, राइट? हाँ बिल्कुल यहाँ पे। ये अब ट्रेंड एक, लाइन छोड़ देंगे। बिल्कुल अभी देखो, अब एक चीज समझना, ठीक है, ये तो रिटेलर पैटर्न हो गया, ठीक है। बट वो जो ये स्मार्ट, ये क्या बोलते हैं, जो बिग प्लेयर है ना, उन लोग को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी पता रहता है, ठीक है। उनको तो तो पता ही होगा। स्मार्ट मनी को भी ट्रैप करते हैं,
कि जो स्मार्ट मनी पे बाय या सेल करता है वो उन लोग को भी ट्रैप करते हैं। ठीक है, तो उस ट्रैप से कैसे बचोगे? तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, मतलब स्टार्टिंग में तो नहीं, शायद मैंने कल पढ़ाया था एसएमटी क्या होता है। जो हमारा अभी जो ये जो लास्ट वाला मूव है ये हमारा एसएमटी हुआ। क्यों? बिकॉज इसके नीचे ही तो लिक्विडिटी रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी वो लोग इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं, यहाँ पे भी इम्बैलेंस क्रिएट करके ऊपर जाते हैं ताकि लोगों को लगे कि यहाँ पे देखो इम्बैलेंस है, इसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट डेफिनेटली यहाँ से एक अपसाइड का मूवमेंट दिखाएगा। बट वो लोग को पता नहीं रहता है कि ये फर्स्ट मूव एज अ लिक्विडिटी ही काम करेगा, इसके ये ब्रेक होना ही है मार्केट में, तभी मार्केट ऊपर अपसाइड का मूव दिखाएगा। तो ये एक एसएमटी हुआ। तो यही सेम काम अब देखो, मैंने एसएमसी में क्या पढ़ा है कि मार्केट आफ्टर लिक्विडिटी ग्रैप ऊपर जाता है। ठीक है, और जब मार्केट यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखा दिया, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अब मार्केट का ट्रेंड कंफर्म हो गया है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। ठीक है, अब ऊपर जाएगा वो लिक्विडिटी लेकर के, फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, लेकिन यही सेम चीज जब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के पास आता है तो उसका कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। वो क्या करता है यहाँ पे कि डाउन आया, ठीक है, मार्केट में लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी लिए यहाँ से, फिर यहाँ पे डाउन आकर के एक्चुअल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाता है कि मार्केट कंफर्म हो गया कि अब वो डाउन ही जाएगा। डाउन ही जाएगा मतलब यहाँ से लिक्विडिटी लेगा और फिर वो डाउन ही आएगा, ऐसा सबको लगता है। बट मार्केट ऐसा नहीं करता है, वो यहाँ पे डाउन आएगा थोड़ा, यहाँ पे इम्बैलेंस मतलब इस वाले इम्बैलेंस से वो फिर ऊपर चला जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज उन लोग को पता है, बिग प्लेयर्स को सब कुछ पता है कि स्मार्ट बट मनी का। कभी कभार सर ये मतलब इसमें ऑर्डर ब्लॉक में बिना टैप किए भी टर्न होके निकल जाता है ऊपर, उस सिचुएशन में वो भी एसएमटी में ही आएगा क्या सर? हम्म, मैंने क्या बोला अगर था? बिना ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं किया उसने तो वो भी एसएमटी में ही आएगा ना? देखो देखो, मैंने क्या बोला था, मेन क्या होता है, ऑर्डर फ्लो होता है मेन या ऑर्डर ब्लॉक होता है? ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर फ्लो होता है। ऑर्डर फ्लो, ओके। ठीक है, बिकॉज ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो के अंदर में होता है। अगर ऑर्डर फ्लो हमारा अनमिटिगेटेड है, ठीक है, ये पूरा सेलिंग मूव हुआ ऑर्डर फ्लो, ठीक है, इस पूरे सेलिंग मूव में जो हमारा नीचे का जो लास्ट कैंडल होता है वो होता है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो मार्केट अगर ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो को भी टैप करके कभी कभी चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमें पूरा ऑर्डर फ्लो पहले मार्क करके रखना पड़ता है। अगर ऑर्डर फ्लो पे कुछ ऐसे, जैसे देखो मार्केट यहाँ पे आया, थोड़ा ऊपर गया, नीचे आया, ठीक है, अभी मार्केट ने लिक्विडिटी नहीं लिया है, मतलब अभी फेक, हमें फेक मतलब मार्केट ट्रैप करे लोगों को, उसका वेट करना है। अभी मैंने यहाँ पे दिखाया ना मार्केट कैसे ट्रैप करता है। एक्चुअल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड पे दिखाया, बट डाउन साइड पे तो ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब ये फेक लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए मार्केट ने ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट सेम कंडीशन क्या करेगा, यहाँ से लिक्विडिटी लेगा मार्केट और यहाँ से ये एक्चुअल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाएगा। अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्डर फ्लो पे बन रहा है, मतलब मार्केट पूरा तैयारी कर रहा है कि मार्केट अब ऑर्डर फ्लो से ही ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ये सेम चीज अगर यहाँ ऑर्डर ब्लॉक के पास बन रहा है, मतलब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जाएगा। इन होता है लिक्विडिटी, वो लिक्विडिटी कहाँ पे लेना चाहता है, कैसे कहाँ पे लोगों को ट्रैप कर रहा है, वो मेन होता है। हम्म। नहीं चाहिए लिक्विडिटी, मार्केट को चाहिए पावर, फ्यूल चाहिए, वो फ्यूल लेगा हम लोग से, और वो जानबूझ करके रिटेलर का पैटर्न या ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाला पैटर्न वो जानबूझ करके यहाँ पे क्रिएट करेगा
कि लोगों को ट्रैप कर पाए। ठीक लोगों है। को वो पैटर्न दिखना चाहिए, हाँ फ्लैग फ्लैग वाला, डबल टॉप का वाला, इस तरीके का बिल्कुल। पैटर्न बनना चाहिए इसीलिए तभी। देखते हो ना, जब भी लोग मार्केट में आते हैं तो पहले वो क्या सीखते हैं? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। वो राइट। सीखते हैं नहीं है, उन लोगों को सिखाया जाता है। ये जो बिग प्लेयर है चाहते हैं कि ये लोग यही सब सीखे, तभी तो वो लिक्विडिटी का पार्ट बनेगा। अगर मार्केट में रिटेलर नहीं होंगे तो फिर मार्केट चलेगी कहाँ से? हाँ खाली इनके होने से ही नहीं चलता है ना, बिग प्लेयर से। रिटेलर का रोकड़ा ले लो और बिग प्लेयर खेलेगा अपना रोकड़ा लेके। हाँ, हाँ। इसीलिए अब देखो, मार्केट में कुछ भी 100% क्यों नहीं होता है, कभी ऐसा सोचे हो? क्योंकि मार्केट है ना मार्केट सर, मार्केट में हमेशा एक जैसी कोई, ऑल वर्ल्ड की कोई भी मार्केट आप देख लो, वो हमेशा एक जैसी नहीं चलती, चाहे नहीं चाहे नहीं जिस नहीं, चीज़ की मार्केट हो। फिर भी कुछ तो आता होगा ना, कि कुछ तो होगा जो 100% होगा। ऐसा कुछ तो फीलिंग आता होगा। है? हाँ सर, मेरे को आता है सर। कुछ तो क्या होगा क्या है? कि जो 100% होगा ही होगा। नहीं, कुछ नहीं होगा 100%। अब क्यों नहीं होगा वो देखो। जो भी रिटेलर होता है, उसका जो भी पैटर्न होता है, या फ्लैग पैटर्न कर लो, या ट्रायंगल पैटर्न कर लो, वेज पैटर्न कर लो, वो जब भी ट्रेड प्लेस करता है तो देखते हो वो 30% या 20%, एटलीस्ट 10% तो उसका एक्यूरेसी रहता ही है। अगर वो 10 ट्रेड लेगा ना, तो बैक टू बैक वो 10 ट्रेड तो नहीं लॉस कर सकता है। उसका हम्म, एक दो ट्रेड या तीन चार ट्रेड विन हो ही जाता है। हाँ होता है। कभी सोचे हो ऐसा क्यों होता है? ताकि विन वो नहीं होगा तो फिर बाकी वो ट्रेड कहाँ से करेगा फिर आगे? नहीं, हाँ, तो वो डिमोटिवेट होके मार्केट छोड़ के चला जाएगा। हाँ मतलब उसको, अगर उसके 10 ट्रेड ले रहा है तो एटलीस्ट उसकी 5 या 6 विन होती हैं और 4 लॉस होती हैं, तो अगर ये उससे मोटिवेट होता है तो वो मार्केट में बना रहता है। हाँ, ताकि उसको एक मतलब झूठा दिलासा मतलब मिल जाता है कि नहीं भाई, मार्केट में पैसा तो बनता है, लेकिन मेरे पास नॉलेज की कमी है, तो चलो नॉलेज लेते हैं। और नॉलेज में क्या लेता है वो? ट्रेन लाइन पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न, यही सब जो उसे नहीं, और। बहुत से सर तो ऐसे भी हैं, तो 10 ट्रेड ले रहे हैं, अगर उसमें उनके 6 शॉर्ट लग रहे हैं और 4 लॉस जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, तो उनका ये रहता है कि हाँ एक्यूरेसी मेरी अच्छी है। हम्म। ये भी है, ऐसे भी ट्रेडर हैं। बिल्कुल। तो देखो, ऐसा थोड़ी ना है कि प्राइस एक्शन जो ट्रेडिंग करता है वो प्रॉफिटेबल नहीं है, उसमें भी वो उनका लोग भी, वो भी प्रॉफिटेबल है। प्रॉफिट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो मेन होता है ना मार्केट को समझने का, लिक्विडिटी समझने का। लेकिन मैं अगर रिस्क रिवॉर्ड की बात करूँ, ठीक है, हम्म फॉरेक्स का मैं बात कर रहा हूँ, रिस्क रिवॉर्ड का मैं बात कर रहा हूँ, तो किसमें फिर किसका ज्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रहता है? एसएमसी ट्रेडर का या फिर नॉर्मल प्राइस एक्शन ट्रेडर का? सर एसएमसी अभी ट्रेडर तक, का। बस अभी अभी तो देखते हुए सर, ज्यादा लग रहा है कि एसएमसी ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। प्रॉफिटेबल और प्लस रिस्क रिवॉर्ड। देखो, ये रिस्क है तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड बहुत कम है। एंड ये रिवॉर्ड है। वही कह रहे हैं, रिस्क ज्यादातर देखा है एसएमसी में, रिस्क बहुत कम रहता है, रिवॉर्ड ज्यादा रहता है। और हाँ, और जो प्राइस एक्शन प्राइस ट्रेडर एक्शन में रहता है, रहता है कि उसका 50-50 रहता है हाँ ये देखो, ये रहता है प्राइस एक्शन ऑलमोस्ट, ट्रेडर का। कि अगर वो ऊपर गया तो प्रॉफिट है, नीचे गया तो इतना गया, ज्यादा ज्यादा थोड़ा प्लस माइनस हो जाता है, 70 to 40 कर लीजिए, इतना होगा। हम्म। 40 रिस्क होगा, 70 प्रॉफिट होगा, इस तरीके से रखते हैं ज्यादातर। बिल्कुल। 1:1 का रखते हैं। हाँ, मिनिमम वो लोग 1:1 का रखते हैं, और हम लोग एसएमसी में मिनिमम हमारा 1:3 रहता है। वन इस टू वहां पे थ्री है 70% प्रॉफिट बुक कर लो, उसके बाद बाकी का ट्रेल करते चलो। हम्म ज्यादातर मैंने जो स्टार्टिंग में पढ़ा है तो उन्होंने यही सबने ज्यादा बताया कि 1:1 का आप प्रॉफिट लॉस लेके चलो। हाँ, स्टार्टिंग में। हाँ स्टार्टिंग में यही बताया, बाद में 1:2 करो, बाद उसके बाद 1:3 करो। हाँ, बट 1:1 ही निकालना मुश्किल हो जाता है। वो उसी में नहीं निकल रहा है आज तक मेरा था। निकल जाता है उसी में। देखो कल सर मैं सिंगल मिटिगेशन वाली कैंडल में है ना डेमो में ट्रेड करूंगा। ऐसे ही जस्ट नॉर्मल कंपाउंडिंग करूंगा तो रिकॉर्डिंग भी कर लूंगा। ठीक मैं है भी सर एक मुझे। काम करता हूँ, मैं भी थोड़ा सा, मतलब अब आज जितना था देख लिया मैंने। क्योंकि ये कैंडल का मेरे को आज जाके कंफर्म हुआ कि वो कैंडल का जो लो ब्रेक करने के बाद ऐसा होगा। सिर्फ कैंडल टू कैंडल का मुझे चार्ट का तो मालूम था,